हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो लेक्चर में। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है हरिवंश। तो हरिवंश के बारे में जानने से पहले आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। तो उम्मीद है आप लोग शेयर कर चुके होंगे। तो आइए जानते हैं हरिवंश के बारे में। तो मगध के ही एक वंश में एक हर्यक वंश आता है, ठीक है। मगध साम्राज्य के जो 4 वंश थे ना, तो 4 वंश में से हर्यक वंश एक आता है। तो हर्यक वंश में जो हरिवंश था, ये कब से कब तक चला था? ये 544 से लेकर के 412 बीसी तक। बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ठीक है। तो जो हर्यक वंश था, तो हर्यक वंश के फाउंडर कौन थे, यानी कि संस्थापक? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार का फोटो जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बिंबिसार जी 544 से लेकर के 452 बीसी तक 492 बीसी तक शासन किए थे, ठीक है, हर्यक वंश में। तो ये सबसे अधिक वर्ष तक, यानी कि 52 साल तक ही हर्यक वंश में शासन किए थे। इतिहास में सबसे लंबा शासन करने वाले बिंबिसार ही थे, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। इनका अदर नेम जो कि श्रेणिक और कहीं श्रेणिक भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जैन साहित्य में लिखा है, और क्षेत्रोजस ये मत्स्य पुराण में है। इनका अदर नेम जैसे श्रेणिक है और श्रेणिक, और एक क्षेत्रोजस है। क्षेत्रोजस जो है मत्स्य पुराण में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता एग्जाम में। बाकी जो श्रेणिक है ये जैन साहित्य में लिखा गया एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए कि हर्यक वंश कब से कब तक चला। हर्यक वंश चला 544 से लेकर के 412 बीसी तक। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था? बिंबिसार का शासनकाल 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक था। ते कुल 52 वर्ष अपना शासन किए हर्यक वंश में, ठीक है। तो इनका अदर नेम क्या था? श्रेणिक था। श्रेणिक और क्षेत्रोजस था, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे। अब बात आती है बिंबिसार के साम्राज्य को आगे बढ़ाने की। तो बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? शादी किया। जैसे कि ऐसे कहते हैं कि अपने परिवार या कुल को बढ़ाने के लिए शादी की जाती है, ठीक है। ऐसे ही बिंबिसार ने शादी किया। इन्होंने 3 शादियाँ की, ठीक है। कितनी शादियाँ की? 3 शादियाँ की। इनकी जो प्रथम वाइफ कौन थी? महाकौशला थी। महाकौशला कौन थी? ये कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है। एक कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। एक काशी के राजा थे। प्रसेनजीत कौन थे? काशी के राजा थे, ठीक है। इन्होंने दहेज में बिंबिसार को दहेज में काशी दे दिया, ठीक है। बिंबिसार को प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकौशला से शादी करने के बाद काशी को दहेज में दे दिया बिंबिसार को, ठीक है। इनकी दूसरी वाइफ चेलना थी। चेलना चेतक की पुत्री थी। और तीसरी वाइफ क्षेमा थी। क्षेमा कौन थी? मध्य देश की राजकुमारी थी। तो इन्होंने वैवाहिक नीति अपनाई, यानी किसके लिए अपनाई थी? अपने साम्राज्य को विस्तार के लिए, यानी कि साम्राज्य को अपने बढ़ाने के लिए शादी कर ली। शादी की तीन पत्नियां उनकी, यानी कि 3 शादियां की उन्होंने। पहली शादी महाकौशला से की, फिर दूसरी चेलना से, तीसरी क्षेमा से। महाकौशला कौन थी? महाकौशला थी प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है। प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकौशला से शादी करवाने के बाद बिंबिसार को दहेज में काशी दे दिया, ठीक है। उसके बाद चेलना आती है। चेलना उनकी दूसरी पत्नी थी, चेतक की जो कि पुत्री थी। और क्षेमा मध्य देश की राजकुमारी थी। तो आते हैं अनुयायी के बारे में, यानी कि बिंबिसार किसका अनुयायी था, यानी कि फॉलोअर, ठीक है।
तो स्टार्टिंग में देखिए, नोट करके लिख लीजिएगा आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिंबिसार स्टार्टिंग में तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका? बौद्ध धर्म में। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा बौद्ध धर्म के बारे में। तो स्टार्टिंग में बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपनी वाइफ चेलना के कहने पर जैन धर्म अपना लिया। किसका? जैन धर्म। स्क्रीन पर दिख रहा होगा जैन धर्म। अब अपनी वाइफ चेलना से बहुत अधिक प्यार करता था, तो यानी कि उसके कहने पर ही जैन धर्म अपना लिया, ठीक है। अब आती है बात कि बिंबिसार ने अपनी कैपिटल किसे बनाई? बिंबिसार ने अपनी कैपिटल राजगिरी को बनाया, ठीक है। किसको बनाया? राजगिरी को बनाया। राजगिरी को बनाया। अपनी राजधानी राजगिरी को बनाया, ठीक। कैपिटल किसको बनाया? राजगिरी को। राजगिरी कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो आती है उसके बाद राजपाट सौंपने की बारी। तो बिंबिसार अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। किसको बनाना चाहता था? बड़े पुत्र दर्शक को। लेकिन तो अजातशत्रु भी था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके खुद राजा बन गया। अब बात आती है कि अजातशत्रु कौन है? अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र है, लेकिन जो उनकी पहली पत्नी थी महाकौशला, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, उन्हीं के पुत्र है महाकौशला का। यानी कि बिंबिसार की प्रथम वाइफ यानी कि महाकौशला का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर देता है और खुद राजा बन जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हर्यक वंश को पितृहंता शासक भी कहते हैं या फिर पितृहंता वंश कहते हैं। तो अजातशत्रु ने पहले अपने पिता को मारा था, ठीक है। फिर बाद में ये भी अपने बेटे के द्वारा मारा जाता है, तो इसे पहला पितृहंता शासक कहा गया, ठीक है। पहला पितृहंता शासक किसे कहा गया? तो अजातशत्रु को कहा गया, ठीक है। अजातशत्रु कौन था? अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, जो कि महाकौशला का भी पुत्र था, ठीक है। अब बात आती है रिवीजन की, तो हम पहले चलिए इतना रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप रिवीजन नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तो मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कि देखिए कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। उसके बाद हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश कब से कब तक चला? 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक चला। बिंबिसार का शासनकाल कब से था? 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक था। यह कुल 52 वर्ष तक मतलब कि शासन किया था। यह भारत के इतिहास में सबसे लंबा शासक था, ठीक है। इसका दूसरा नाम श्रेणिक था और क्षेत्ररज था, ठीक है। और इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वैवाहिक नीति अपनाई। महाकौशला इनकी पहली पत्नी थी, चेलना दूसरी पत्नी, क्षेमा तीसरी वाइफ, ठीक है। महाकौशला प्रसेनजीत की बहन थी और चेतक की पुत्री चेलना थी। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा थी। तो बिंबिसार जो था पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, फिर उसके बाद चेलना के कहने पर, अपनी पत्नी चेलना के कहने पर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। उसके बाद आता है राजधानी बिंबिसार ने राजगिरी को बनाया, ठीक है। राजगिरी को बनाया। अब उसके बाद आता है बिंबिसार अपने बड़े पुत्र दर्शक को राजा बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन तो क्या होता है, उनकी सबसे पहली पत्नी महाकौशला का पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या कर दिया, यानी कि मर्डर कर दिया और खुद राजा बन गया। तो इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता शासक कहा गया और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो आगे हम अजातशत्रु के बारे में आगे कल नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आज के लिए यही काफ़ी है। तो आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।